सोचिए, डॉक्टर डूम और थैनोस आमने सामने खड़े हैं। कोई एवेंजर्स नहीं, कोई इन्फिनिटी गॉन्टलेट नहीं, और दोनों जानते हैं कि आज सिर्फ एक ही वापस जाएगा। सिर्फ 2 मिनट में बताते हैं कि अगर इन दोनों की लड़ाई हो जाए तो आखिर कौन जीतेगा और क्यों। सबसे पहले बात करते हैं थैनोस की। अगर ये सीधी फिजिकल फाइट है तो डूम के लिए सिचुएशन बेहद मुश्किल होगी। थैनोस ने हल्क जैसे पावर हाउस को ओवरपावर किया है, थॉर जैसे कैरेक्टर्स से सीधी लड़ाई की है, और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी इतनी जबरदस्त है कि पावरफुल अटैक्स के बाद भी वो लड़ता रहता है। लेकिन थैनोस की असली खासियत सिर्फ उसकी ताकत नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजिक थिंकर भी है। क्योंकि थैनोस ने सिर्फ ताकत के दम पर इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट नहीं किए, उसने अलग अलग प्लैनेट्स और सिविलाइजेशंस को मैनिपुलेट किया, अपनी आर्मीज का इस्तेमाल किया और अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए सालों तक प्लानिंग की। मतलब डूम के सामने कोई सिर्फ पंचिंग मशीन नहीं है, लेकिन डॉक्टर डूम की सबसे बड़ी ताकत भी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, उसका दिमाग है। डूम एक जीनियस साइंटिस्ट है जिसने एडवांस्ड आर्मर और ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो उसे कहीं ज्यादा पावरफुल अपोनेंट्स के खिलाफ लड़ने देती है। और वो एक पावरफुल सॉर्सरर भी है, यानी उसके पास साइंस और मैजिक दोनों हैं। और यहीं डूम का सबसे बड़ा एडवांटेज आता है, क्योंकि डूम थैनोस को ताकत से हराने की कोशिश नहीं करेगा, वो उसकी वीकनेसेस को स्टडी करेगा, उसके लिए ट्रैप तैयार करेगा और टेक्नोलॉजी और मैजिक को कंबाइन करके अटैक करेगा। लेकिन अगर डूम की प्रेपरेशन फेल हुई तो थैनोस की रॉ पावर उसे दूसरा मौका शायद ही देगी। इसलिए अगर फाइट अचानक शुरू हो जाए थैनोस विंस, लेकिन अगर डूम को प्रेपरेशन का समय मिले तो मेरा वर्डिक्ट बदल जाता है, डॉक्टर डूम विंस। लेकिन एक्सट्रीम डिफिकल्टी, क्योंकि डूम के पास थैनोस से ज्यादा रॉ पावर नहीं है, उसके पास सिर्फ उसे काउंटर करने के ज्यादा तरीके हैं। लेकिन अगर थैनोस के पास कंप्लीट इन्फिनिटी गॉन्टलेट हो तो ये पूरी तरह अलग फाइट है, क्योंकि तब थैनोस रियलिटी, टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है। और उस सिचुएशन में थैनोस विंस। तो फाइनल वर्डिक्ट, नो प्रेपरेशन, थैनोस। प्रेपरेशन के साथ डॉक्टर डूम, और ओवरऑल डॉक्टर डूम टेक्स द विक्ट्री। एक्सट्रीम डिफिकल्टी, क्योंकि थैनोस को हराने के लिए आपको उससे ज्यादा पावरफुल होने की जरूरत नहीं, आपको बस उसकी पावर को काउंटर करने का सही तरीका ढूंढना होगा। अब आप बताइए, क्या आप मेरे कंक्लूजन से एग्री करते हैं या आपके हिसाब से थैनोस जीतता है? और अगली बैटल किन 2 कैरेक्टर्स के बीच होनी चाहिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है अगली बैटल आपकी सजेशन हो।